अपनों का दर्द, अपनों की पीड़ा, अपनों का संकट, अपनों से अलग होने की दशा वही जान सकता है जिसका कोई अपना दूर हो गया है। अपनों को 100% अपना बनाने के लिए, हर हाल में अपने रिश्ते को अपने मुट्ठी में ले लेने के लिए, तत्काल रूप से अपने संबंध को मजबूती देने के लिए एक ऐसा बढ़िया उपाय आज बता रहा हूं जिससे आपको तत्क्षण प्रभाव पड़ेगा। आटे की लोई में ये सामग्री भरकर यहां रख देना है मात्र। पूरा विश्लेषण बता रहा है। यहां कपोल कल्पित बातें थोड़ी होती हैं, यहां ठपोर संख वालों की बातें थोड़ी होती हैं। यहाँ तो गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो आपको सीधा साझा किया जाता है। ये विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखो, भूल मत जाना, आज मैं कह रहा हूं अपने टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने का अद्भुत साधन, जो तुमसे रूठ गया है, तुमसे दूर गया है। रिश्तों के टूटने की दशा, रिश्तों के अलग होने की विडंबना, उनसे जरा पूछना जिनके साथ में ये सच में है। सोका जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी विवाही, उनको क्या ही पता चलेगा उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई अपना जिसका अलग होता है, अरे भाई तुम्हारा बेटा भी तो हो सकता है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी संतान, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भगनी, तुम्हारी माता पिता, तुम्हारे अपने कोई पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तुम्हारा कोई अपना बहुत नजदीक तुम्हारा मित्र भी तो हो सकता है। किसी भी रिश्ते में कोई भी व्यक्ति जब दूर जाता है तो सत्य मानना श्वासों को अवरोधित करके जाता है। ये वो दशा है जब कोई अपना स्थान आपके अंदर बनाता है और जब जाता है तो मानो कुछ खींच कर लेकर के जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मूक व्यक्ति को, किसी जो बोल नहीं सकता, उसे बहुत प्रकार के व्यंजन खिलाए जाएं और उसे पूछा जाए जरा स्वाद बताना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिसके पास आंख नहीं हो उसे दर्शन की दशा देखी जाए। यद्यपि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ये सब संसाधन सुव्यवस्थित होते हैं। शास्त्र कहता है, पुराणों में बढ़िया कथा है, सूरदास जो जन्मांध थे, जो जन्म से ही अंधे थे, वो जब भी कुछ दर्शन करके कहते तो उनकी हर पद में, हर बात में कहीं न कहीं भगवान की झांकी का दर्शन होता था। पुजारियों को, वहां के महंतों को, संतों को ये लगा यार ये इत्तेफाक हर बार कैसे होता है। प्रेम की आंखें जन्मांध को भी नैन सुख देती हैं। प्रेम, प्रेम भगवान है, ईश्वर है, शाश्वत सत्य है। प्रेम, प्रेम अमलया भक्ति है। प्रेम जिसके जीवन में है उसे कुछ नहीं चाहिए। कितनी बार हमने कहा, प्रेम तो साहब पशु पक्षी समझते हैं। स्पर्श देखिए, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी को स्पर्श करके देखिए प्रेम से, फिर देखिएगा उसका जो आपको प्रत्युत्तर मिलेगा वो बहुत आनंददायक होगा। मैं कहता हूं साहब, लिविंग थिंग्स में नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी, किसी पुष्प को, किसी वृक्ष को, किसी पत्ती को, अरे भाई किसी पत्थर को ही एक बार प्रेम से छूकर देखना। जहां से अंत होता है वहां से अनंत का जन्म होता है। कैन आई रिपीट माय सेंटेंस? जहां अंत होता है वहां से अनंत की शुरुआत होती है। जब मिट्टी से सारे रसायन समाप्त हो जाए तो मिट्टी पत्थर बनती है और उस पत्थर में भगवान का जन्म होता है। प्रेम में ये शक्ति है, प्रेम में ये ताकत है। प्रेम में वो शक्ति है जो अजन्मा है, उसका जन्म होता है। भयो प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब साहब, या तो आप एक भाषा में ये कह दिए कि हुए भय, दूसरी तरीके से थोड़ा सा मौन होकर, सावधान होकर सुनना। भय यानी डर से प्रकट हुए। अंत में अनंत का जन्म हो रहा है। ये प्रेम कर सकता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो सत्य मानना कि रोम रोम संत हो गया।
हर व्यक्ति उत्कृष्ट हो जाता है। प्रेम जब तक जीवन में नहीं आए तब तक श्रृंगार नहीं है, प्रेम नहीं आए तब तक सुख नहीं है, प्रेम नहीं आए तब तक एहसास नहीं है। प्रेम जीवन में नहीं हो तो आप नीरसता को प्राप्त होते हैं। प्रेम खुशियां देने का एक अद्भुत साधन है, लेकिन वेदना तकलीफ का सर्वोच्च स्थान है। वेदना में इंसान पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। खैर, बड़ी बड़ी बातें हैं, सामान्य कह रहा हूं। एक छोटी सी लोई से जरा से आटे में ये सामग्री मिलाकर रख देना, सिर्फ रखने मात्र से। ये ऐसी व्यवस्था है, कई सारी चीजें जब सम्मिश्रित होती हैं तो उससे एक अलग एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है। जैसे चूना और हल्दी मिला दो तो दोनों सफेद और पीले नहीं रहते, दोनों मिलकर लाल हो जाते हैं। लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी है गई लाल। तुम्हें 100% तुम्हारे प्यार के रंग में रंगने की व्यवस्था बता रहा हूं। सीधा उपाय की बात करेंगे। जब आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आपको अपने घर की देहली लीपनी चाहिए, उसको शुद्ध करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए, देहली पूजन करना चाहिए, अनेकों उपाय है उसके। लेकिन अनाज का अन्न सीधा मन से जुड़ता है और मन ही तो बेचैन है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। आज पानी और अन्न दोनों का सम्मिश्रण करके आप थोड़ा सा आटे की लोई बनाइए। इस लोई के अंदर आपको क्या रखना है? राई, लोन समझते ना, नमक, राई रखना है, नमक रखना है, और इसमें रखना है काले उड़द, थोड़ा सा दही, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा सा चावल। ये सब कुछ बंद करके रख दीजिए। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारिए और अपनी प्रार्थना कीजिए जो भी आप चाहते हैं, और मन में बोलिएगा 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। और इसे बाहर कहीं भी चौराहे पर रख करके इसके ऊपर दीपक जला दीजिए। मात्र इतना करने से आपके जीवन में जिस भी प्रकार के कष्ट हैं, आपके रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, आपके परिवार में, घर में, वंश में, कुटुंब में, शादीशुदा लाइफ में 100% इसका फर्क पड़ेगा। हम लोग बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान में ये प्रयोग किया करते हैं। आपको सहजता से ये दान दे रहे हैं। इसे बहुत मन से करना। किसी भी घर में, भवन में, मकान में, दुकान में प्रवेश कोई द्वार से ही कर सकता है, खिड़की और दरवाजों से ही कर सकता है। आपके जीवन में 10 द्वार हैं, 10 दिशाएं हैं, उनके 10 दिक्पाल हैं, 10 द्वारपाल हैं। आप उन्हें जागृत कर रहे हैं। मन से करना, श्रद्धा विश्वास से करना, लेकिन जिस समय तुम करके वापस आ रहे हो पलट कर मत देखना। बहुत मन से श्रद्धा विश्वास के साथ करना। किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं रखा गया है। अगर आप गुरु जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हो, सब चीजें ठीक से करते हो, तो एकदम आपको निश्चिंतता रखने की आवश्यकता है। खूब मस्त रहो, अच्छे रहो, इस बार तुम जीत सकते हो। बस तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास थोड़ी तगड़ी चाहिए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, सुंदर रहना, बेहतर रहने की कोशिश करना। किसी भी सूरत में खराब मत सोचना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, घर का, संसार का, इसका उसका सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।